स्वागत है आप सभी का प्रोकोडर्स एकेडमी में। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला टॉपिक, दैट इज व्हाट इज एनएलपी। NLP मतलब क्या है? NLP stands for Natural Language Processing. It is a subfield of Artificial Intelligence and Linguistic focuses on the interaction between computer और human language. अब समझो तुम एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया। गूगल असिस्टेंट क्या है? एक कंप्यूटर है। गूगल असिस्टेंट जब भी हम लोग बात करते हैं गूगल असिस्टेंट से, वो क्या करता है? हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये हम ह्यूमन लैंग्वेज है, ये वो गूगल है, वो हम लोग के लैंग्वेज को इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करके उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन गैदर करके मशीन या फिर कंप्यूटर तुम्हें प्रोवाइड करेगा। ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो प्राइमरी गोल ऑफ NLP इज टू एनेबल कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज इन अ वे दैट इज बोथ मीनिंगफुल एंड कंटेक्चुअल। इसका मतलब क्या है कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देगा, कोई भी रैंडम इंफॉर्मेशन नहीं देगा, रेलेवेंट रहना चाहिए। तो वो उसका मतलब होता है NLP। अब NLP के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं कि वो कैसे प्रोसेस करेगा, कैसे उसको समझेगा, तो वो सब उसके अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं। तो NLP के अंदर पहला टास्क है टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। जो भी टेक्स्ट है उसको अंडरस्टैंड करना, मतलब जो भी हम बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में वो कन्वर्ट तो करेगा, पर उसको क्लासीफाई करेगा, उसके अंदर से सेंटिमेंट एनालिसिस करेगा और नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक वगैरह जो भी रहेगा, और नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन मतलब कुछ अगर इंफॉर्मेशन है कोई पर्सन के बारे में, नेम्ड एंटिटी मतलब कोई हो गया 7 वंडर समझ लो, या फिर कोई बड़ा आदमी हो गया उसके बारे में, तो वो रिकॉग्नाइज करने भी आना चाहिए। वेयर द कंप्यूटर मस्ट कंप्रीहेंड द मीनिंग एंड कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन टेक्स्ट। तो जो भी है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी टेक्स्ट हम लोग दे रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। जब भी कोई भी ह्यूमन बोलता है या फिर कोई भी लैंग्वेज बोलता है, वो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए। दैट इज कन्वर्टिंग स्पोकन लैंग्वेज इनटू रिटन टेक्स्ट इज अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ NLP। स्पीक रिकॉग्नाइजेशन अगर अच्छा रहेगा तो तुम्हारा टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे आते हैं कि अगर हिंदी से मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वो मशीन को वो लैंग्वेज के बारे में सब कुछ मालूम रहना चाहिए। दैट इज NLP enables the translation of the text और स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर नोन एज मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन के लिए सारे लैंग्वेजेस, मतलब समझो हिंदी से मुझे इंग्लिश करना है तो हिंदी के सारे ग्रामेटिकल नॉलेज मुझे होनी चाहिए, तब जाके मैं उसको प्रॉपर इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाऊंगा। फिर आते हैं टेक्स्ट जनरेशन। टेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या है कि इन्वॉल्व्स गैदरिंग कोहेरेंट एंड कंटेक्चुअल रिलेवेंट टेक्स्ट सच एज लैंग्वेज मॉडल दैट कैन प्रोड्यूस ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस इन द कन्वर्जेशन। समझो कि मशीन ने अंडरस्टैंड कर लिया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कर लिया, लैंग्वेज को ट्रांसलेट भी कर लिया, पर वो ह्यूमन से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा प्रॉपरली उसके लैंग्वेजेस में या फिर उसके टाइप में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ह्यूमन से इंटरैक्ट करना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो टेक्स्ट जो जनरेट करेगा वो रिलेवेंट रहना चाहिए, उसके अंदर से कुछ मीनिंग निकलना चाहिए और ह्यूमन जैसे बात करता है वैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। जो भी हमने टेक्स्ट गैदर किया है उसके अंदर से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। दैट इज आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट सच एज एक्सट्रैक्टिंग की एंटिटीज और इवेंट्स। समझो कुछ इमेज दिया है या फिर कोई वॉइस मैसेज है, उसके अंदर से वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वॉइस, अब वो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर लेके आएगा और वो उसके अंदर से जो भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रहेगा वो निकालेगा। इसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। फिर क्वेश्चन आंसरिंग। अगर समझो मैंने कुछ मशीन को क्वेश्चन पूछा तो तुरंत उसका आंसर आना चाहिए, तो वो हो गया क्वेश्चन आंसरिंग। दैट इज बिल्डिंग सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन posed in natural language and provide accurate answer। फिर आते हैं लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कि हर एक लैंग्वेज उसको समझ में आनी चाहिए। कभी कभी ह्यूमंस लैंग्वेज क्या रहता है, सार्काज्म रहता है, उसके अंदर ह्यूमर रहता है, एम्बिग्यूटी रहता है, या फिर बहुत कुछ इमोशंस रहते हैं, वो इमोशंस भी उसको समझ में आने चाहिए। ये होता है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो NLP इज रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन हैव बिकम वाइड स्प्रेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, मोर। ये सारे फील्ड्स में भी NLP यूज होने लगा है।
तो ये होता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब आते नेक्स्ट, दैट इज मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मेन कंपोनेंट्स है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। NLU is the important component of NLP that focuses on comprehension and interpretation of the human language by computers। समझो एक ह्यूमन मशीन से इंटरैक्ट कर रहा है, तो जो भी भाषा या फिर जो भी लैंग्वेज यूज करेगा उसको मशीन अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये क्या बात कर रहा है, क्या बोलना चाहता है, उसके अंदर उसका मीनिंग क्या है। तो जो भी लैंग्वेज वो यूज कर रहा है ह्यूमन, वो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं NLU, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अब इसके अंदर बहुत सारे ग्रामेटिकल कंसेप्ट भी होते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच या फिर नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, या फिर उसके अंदर कुछ इमोशंस है या नहीं, ये सब कुछ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है। मशीन को ये सब समझना पड़ता है। तो NLU aims to extract meaning and context from the text and convert unstructured human language into structured representation that a computer can process and understand। जो भी unstructured voice message है उसके अंदर से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के बाद मशीन क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और प्रोसेस करेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। अंडरस्टैंड तो कर लिया, पर अभी सेम वे में उसको ट्रांसलेट करके बताना भी है कि मुझे यही लैंग्वेज में रिटर्न करना है। तो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन इज अ कंपोनेंट दैट डील्स विद प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ह्यूमन लाइक लैंग्वेज फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड डेटा और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर से वो कुछ ना कुछ निकालेगा, कुछ रिजल्ट्स देगा और वो रिजल्ट को वापस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो नेचुरल जनरेशन आर यूज्ड इन टास्क लाइक टेक्स्ट समराइजेशन, मशीन ट्रांसलेशन, चैटबॉट रिस्पॉन्सेस, कंटेक्स्ट जनरेशन। ये सब एग्जांपल से तुम्हें क्लियर हुआ रहेगा कि नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन क्या है। टेक्स्ट समराइजेशन क्या है कि जो भी तुमने टेक्स्ट दिया है उसको समराइज करके देगा। मशीन ट्रांसलेशन क्या है कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेगा। चैटबॉट रिस्पॉन्सेस क्या है कि अगर समझो तुमने कुछ चैटबॉट के साथ बात किया तो वो तुम्हें रिप्लाई देगा। तो कंटेक्स्ट जनरेशन क्या है कि अगर तुम्हें कुछ कंटेक्स्ट चाहिए, तुमने नाम डाल दिया, वो तुम्हें जनरेट करके दे देगा। तो ये सब कुछ आता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के अंदर। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन दोनों मिला के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को हेल्प करते हैं कि वो काम करे। दिस कंपोनेंट्स आर क्रूशियल फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव NLP सिस्टम दैट कैन ब्रिज कम्युनिकेशन गैप बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स। तो ये थे दो मेन कंपोनेंट्स ऑफ द NLP। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।